हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास इस घटना पर जुड़ गए हैं। रघुवर दास जी, आपका एबीपी न्यूज में स्वागत है। बड़ा सवाल ये है कि सरकार बचाने में जब हेमंत सोरेन अपने विधायकों के साथ पिकनिक मना रहे थे, तो क्यों नहीं उनका एक मंत्री इस बच्ची के लिए, इस बच्ची की जान बचाने के लिए नहीं छोड़ गए? देखिए, वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति में हमारी झारखंड की दुमका की बेटी की नृशंस हत्या हो गई। ये मानवता के साथ साथ झारखंड भी शर्मसार हो। आज झारखंड की 3.25 करोड़ जनता ही नहीं, बल्कि देश की हमारी सभी बहनें बेटियां आज दुखी हो कि एक नाबालिग बच्ची जो 12वीं क्लास की छात्र थी, जिनका लक्ष्य था हम टीचर बनकर समाज की को शिक्षित करें, वैसी बच्ची आज हमारे बीच नहीं है। जब उन्हें जलाया गया, एक गिरोह है, हमारी सरकार के समय पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को हमने बैंड किया था। हेमंत सोरेन की सरकार आने के बाद ये जिहादी ताकतें काफी सक्रिय हो। तो रघुवर दास जी, आप ये कह रहे हैं कि ये घटना, इसके पीछे पीएफआई है? निश्चित रूप से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। आप देखे होंगे कुछ दिन पहले जामताड़ा, जहां जहां मुस्लिम क्षेत्र है, वहां स्कूलों में संडे को बंदी ना करके शुक्रवार को बंदी की जा रही है। इस सब के पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, क्योंकि इस पंचायत चुनाव में 42 पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग चुनाव जीते हैं और इनकी मानसिकता है कि संथाल परगना का डेमोग्राफी चेंज करना, क्योंकि पाकुड़ से बगल में ही मालदा और मुर्शिदाबाद बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान पहुंच रहे हैं और हमारी भोली भाली गरीब आदिवासी बच्चियों से शादी कर न सिर्फ जनसंख्या अपना ये बांग्लादेशी मुसलमान बढ़ा रहे हैं, बल्कि हजारों एकड़ जमीन भी ये लोग जमीनी जिहाद भी कर रहे हैं, जो राज्य के लिए बहुत ही दुखद है। और सबसे ज्यादा दुखद ये है, अभी सुबह सुबह उनके पिताजी लड़की ने कहा, सर 5 बजे हम लोग हॉस्पिटल ले गए, वहां 12 बोतल ही सिर्फ सलाइन चढ़ाया और कोई ट्रीटमेंट नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब रांची में एक दंगे हुए थे, तो एक नादिम अभियुक्त पकड़ा है, उसको बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस में सरकारी पैसे पर दिल्ली भेजा गया। अगर हमारी बच्ची को विलंब एयर एम्बुलेंस करके दिल्ली भेजा गया होता, तो हमारी झारखंड के होनहार बच्ची आज हम सबके बीच रहती। लेकिन इससे भी और बड़ा दुखद एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है, सरकार तो सो रही थी, सरकार अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त थी, लेकिन विपक्ष तो जाग रहा था ना, विपक्ष को भी कुछ मदद करनी चाहिए थी। निश्चित रूप से हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता रिम्स हॉस्पिटल गया था। रिम्स में देखभाल के चिंता कर रहे थे और हम लोग का अभी झारखंड का प्रशिक्षण शिविर मधुबन में चल रही है, आज उसकी समाप्ति है। लेकिन सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है आम जन की सुरक्षा करना, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी रिम्स में या आज तक दुमका में, क्योंकि उनके पिताजी फोन किए थे, बोला ना आज तक दुमका के विधायक आए, ना मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, ना किसी मंत्री आए, ना कोई अधिकारी आए पूछने के लिए। उसी तरह रिम्स में भी कोई एक सरकारी अधिकारी तक नहीं गया कि उस बच्ची का हालत क्या। वहीं दूसरी ओर जो राज्य के लिए दुखद है, मुख्यमंत्री लगता कौन सा लंका में विजय प्राप्त करके आए हैं, वोटिंग करके विक्ट्री, और मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति सीटी बजा रहा है। ये राज्य में हमें लगता देश का पहला सीएम होंगे जो सीटी बजा रहा। दूसरी तरफ एक बच्ची मौत और जिंदगी से जूझ रहे।
आज एक सप्ताह से पूरे राज्य के विकास ठप है। राज्य की जनता आज आश्चर्यचकित होकर ये जानना चाहती है कि झारखंड में सरकार नाम का कोई चीज है कि नहीं। रघुवर दास पूरी जी, कानून आपने कहा कि व्यवस्था इसके पीछे पीएफआई है, जो सिरफिरा लड़का था जिसने पेट्रोल डाल के आग लगाई, क्या उसके पीएफआई से कोई पुख्ता कनेक्शन है? ये अब शासन को छानबीन करनी चाहिए। आपने देखा जब पुलिस के द्वारा उसे गिरफ्तार करके ले जा रहा था, कैसे हंसते हुए जा रहा। ये क्या दर्शाता? यानी जिहादी लोग हैं, जिहादी मानसिकता के लोग हैं, और एक गिरोह चला रहा है वहां संथाल परगना में। इसी तरह के लड़कियों को धमकी देकर, अगर उसके आप सिलेंडर में नहीं आओगे तो जला दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। इस लड़की को लगातार धमकी दिया जा रहा था। उसके पिताजी ने मुझे आज सुबह बताया। और कोई डीएसपी है नूर मुस्तफा, जिसके संरक्षण में ये गिरोह चल रहे हैं। और आज तक मुझे सबसे दुखद बात है, संथाल रघुवर दास जी, आप यहाँ पर पीएफआई और सरकारी अधिकारियों के गठबंधन की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एक डीएसपी है नूर मुस्तफा, उसके संरक्षण में पीएफआई काम कर रही है। बड़ा आरोप है ये। एकदम पूरा ये सारी घटना संथाल परगना में, चाहे स्कूल के संडे को खुलवाने को लेकर हो या शुक्रवार को बंदी का लोग, सारे पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ है। पूरी जिहादी शक्ति को आज बड़े पैमाने पर धर्मांतर हो रहा, बड़े पैमाने पर गो तस्करी हो रहा। तो आपकी सरकार आएगी तो आप फिर से पीएफआई पे बैन करेंगे? बैन ऑलरेडी है ही। तो आप तो कह रहे थे अभी हेमंत सोरेन सरकार ने बैन हटा दिया है। पूरी ढील दे दी ना। कि कड़ाई से उस कानून को लागू करें। आज भी बैंड है, लेकिन इस सरकार में जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां, जो समाज तोड़क शक्तियां, जो इसे झारखंड को नागालैंड मिजोरम बनाने वाली शक्तियां, ये जो पीएफआई है, जो राज्य में अराजकता, देश में अराजकता फैलाने वाली शक्तियां इस सरकार में काफी सक्रिय है, क्योंकि ये इनका वोट बैंक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रघुवर दास जी, एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड आरोप लगा रहे थे कि पीएफआई के साथ साथ एक स्थानीय डीएसपी है, उसके संरक्षण में वहां पर जबरदस्त तरीके से एक खास समुदाय के प्रति, हिंदुओं के प्रति पीएफआई की बैकअप पर यह कार्रवाई की जा रही है। और जब उनकी सरकार आएगी तो इस पर जरूर विस्तृत जांच की जाएगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।